ये है भाई साहब, ये बात है, अच्छी बात। ये पूछ रहे, देखो सुनो, लड़ाई है विकास की जी, और विकास पे ही मेरा मानना है कि बात करनी चाहिए, बिल्कुल, ना कि आपसी मतभेद पे। बिल्कुल वोट देना चाहिए, विकास के मुद्दे पे देना चाहिए। आपने सवालों का जवाब देना चाहिए। आपने सवाल करा कि मोदी जी ने क्या विकास करा। हाँ। सबसे पहला विकास जो पूरे देश में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लगा गए, जिस कोरोना की दवाई को लोग 2-2 साल में नहीं तैयार कर पाए, मात्र 6 साल में अपने देश की पूर्ति करके मात्र 6 महीने में तमाम देशों को उस दवाई को सप्लाई करने का काम मोदी जी ने करा। जिस 370 को अच्छा कांग्रेस ने लगा के। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको टोकूंगा। ये कह रहे कि कोरोना की जो तो ताली और थाली क्यों बजवा रहे थे? कह रहे थे ताली और थाली से, टार्च से। ताली और थाली का जवाब भी मिलेगा। भारत मेडिसिन प्रोड्यूसिंग में पिछले 50 साल में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। कौन? कोई बात पता है? कौन देश? एक बात तो बता, कौन देश? जब ताली तो उसी देश को ताली और थाली क्यों बजवा था? ताली और थाली भी आदमी का जो आत्मविश्वास होता है वो डाउन ना हो। हमारे देश के राजा को आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ताली और थाली हर चीज जरूरी है। पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। राजतंत्र में राजा होता है और लोकतंत्र में जनता चुनता है। राजा नहीं है मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री हैं। देखिए, जो उसे कुछ भी कह लीजिए, एक घर को चलाने वाला, उसका घर का मालिक भी एक राजा ही कहलाया जाता है और राजा ही अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। और 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? किसको? रोजगार के मुद्दे पर आए थे। रोजगार का मुद्दे जनसंख्या पर डिपेंड करता है। हर आदमी को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती। हर आदमी को सरकारी रोजगार, आपकी मानसिकता यह है कि हर इंसान की हिंदुस्तान के अंदर कि सरकारी जिसकी जॉब लगी, अच्छा, इसका रोजगार है, जनसंख्या अदरवाइज बेरोजगार है। ठीक है, हमारे गांव में कितनी सरकारी नौकरियां हैं? आप सब लोगों से इस चीज का जवाब मांगो। मात्र 1% भी सरकारी नौकरी नहीं होगी तो क्या हमारे गांव में सब लोग बेरोजगार हैं? जब ना रहेगी सरकारी संपत्ति तो ना रहेगी सरकारी नौकरी। कहते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, और ना रहेगी सरकारी संपत्ति ना रहेगी सरकारी नौकरी। ये लेकिन आप लोगों के बीच में फैला हुआ है कि सरकारी संपत्ति बेच दी। बेचना किस चीज को कहते हैं और किस देश में संपत्ति बेच दी, और जो हमारे देश में हो रहा, कौन से देश में नहीं हो रहा? अगर किसी आदमी को सुविधा चाहिए, उसके लिए उसको सरकारी संपत्ति को बेचना नहीं कहते, उसे सुविधा देना चाहते हैं। ठीक है, आज जो रैपिड हमारे देश में चल रही, जो खतौली से दिल्ली जाने का काम 8 घंटे भी कभी कभी लगते थे, आज सुनिश्चित करके मात्र 2.5 घंटे में खतौली से दिल्ली आदमी जा सकता है। और आप लोग अगर इसे इस तरह से देखना चाह रहे हैं, ट्रेन बेच दी, वो बेच दिया, ये चिल्लाइए, 5 काम गिनवाइए, 5 काम गिनवाइए मोदी जी को। नारा आप लगाओगे, गिनवाएंगे? दोनों सही है, सेम है बिल्कुल। ऐसा नहीं चलाया जाता। भाई साहब, तुम 5 ही बात कर रहे, काम करना कम 1000 गिनवा देंगे। 1000 काम गिनवा दो, माइक छोड़ के चला जाऊंगा। पक्की बात है? पक्की बात है। जबान पर है ये, जबान पर भाई साहब, जबान पर 1000 काम अगर आप गिनवा देंगे तो माइक छोड़ कर चले जाएंगे। देखिए लाइट, अरे 5 ही पूछ लो, 1000 तो बहुत दूर की बात है। देखिए, हम और भी बात करते हैं, 5 काम नहीं गिनवा पाए, खैर छोड़िए। हाँ, अरे सर, आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग लगे पीछे, आप लोग लगे हैं। एक मिनट पहले सुनिए, मैं एक मिनट मैं आपको बता दूं, आप खींच नहीं सकते हैं। नहीं, देखिए, ये मैं भगवा पर बिल्कुल स्पष्ट करूंगा। मैं सनातनी ब्राह्मण हूं और मुझे संविधान ने भगवा पहनने का भी अधिकार दिया है, टोपी लगाने का भी अधिकार दिया है, पगड़ी बांधने का भी अधिकार दिया है। इस संविधान की बदौलत है। सर, आप बताइए कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इस बार किसकी सरकार है? इस बार सरकार एनडीए की जी, इंडिया गठबंधन। इंडिया, जैसे ये लोग अभी बता रहे थे कि बहुत काम कर दिया है, लेकिन स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि काम किस प्रकार से कर रहे हैं। बस अब अपनी सोच है, इसका क्या चाहते हैं, कौन किसकी पार्टी को सपोर्ट करता है, किसे अच्छा लगता है। हरिंदर जी को आप लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? हरिंदर मलिक जी अच्छे आदमी हैं, 45 साल के राजनीतिक कैरियर में उन्होंने बहुत काम किए हैं। उनके घर से कोई भी खाने नहीं जाता। अगर कोई किसी काम से गया है हरिंदर मलिक जी के, तो हरिंदर मलिक ब्रांड है जी, और निशान उनका साइकिल का। तो इस बार हरिंदर मलिक जी जीत रहे हैं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि साइकिल वाइकिल छोड़ो, कमल का बटन लगाओ। किसी के कुछ नहीं कहने, पसीना आ रहे हैं इस बार। हमारे यहाँ प्रत्याशी को पसीना आ रहे हैं, मंत्री जी को। अच्छा, एक चीज़ बताइए भैया कि जो डॉक्टर साहब हैं, आपके वर्तमान सांसद, लगातार रैलियाँ किए जा रहे हैं, भैया पैसा कहाँ से आ रहा है? रैलियाँ बहुत हो रही है ताबड़तोड़।
ये देश के अंदर जो नोटबंदी हुई थी, जी जी नोटबंदी के नाम पे घोटाला हुआ जी, और घोटाले में भारतीय जनता पार्टी ने पैसा पूरे देश का अपने मित्रों की जेब में भरने का काम किया। जी जी। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो हुए हैं ये अभी वायरल, इसमें सारा टोटल पैसा रिश्वत का है। कंपनियों से, उद्योगपतियों से पैसा लिया गया। चंदा लो चंदा दो, चंदा नहीं है वो रिश्वत है। चंदे का नाम लिया जा रहा है। रिश्वत दो और जितने मर्जी गड़बड़ काम करो और मालदार हो जाओ, ये पॉलिसी रही है। और अभी जो आप काम पूछ रहे थे ना कि काम बताइए, 5 काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, लेकिन कौन से काम किए मैं वो बता रहा हूँ। जी जी जरूर। देश के अंदर किसान अपनी मांग को मांगने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर जब जाते हैं तो उस समय सालों साल वहाँ बैठे रहते हैं। कई सौ किसान शहीद हो जाते हैं, उनकी 750 से ज़्यादा, और उनकी मांग नहीं सुनी जाती। अंत में जो कानून लाए थे उन कानूनों को ख़त्म नहीं किया, डिले कर दिया। इन्होंने और काम क्या किए हैं। नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप देखिए कठुआ में क्या किया। जिसने बलात्कार किया उसके पीछे तिरंगा यात्रा चलाई। आप देखिए हाथरस में क्या किया। हाथरस में जो लोग उस दलित की बेटी से संपत्ति जताने के लिए वहाँ पहुँचे, उन सब पे लाठीचार्ज किया, जो आदरणीय हमारे जयंत चौधरी जी भूल गए हैं। और दलित की बेटी को रात में इस तरह जलाने का काम किया, जो शायद इससे पहले राम राज्य में कभी ऐसा हुआ नहीं है। और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को मालदार करने के लिए उनको कर्जा माफ कर करके, अगर एक आम आदमी पे, गरीब पे या किसान पे, कह रहे हैं हम किसानों का भी कर्जा माफ कर रहे हैं। 10 साल में कितने किसानों का कर्जा माफ किया। उद्योगपतियों के तो लाखों करोड़ रुपए इन्होंने माफ किए और उन्हीं से इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। ये तो इन्होंने किए हैं काम। और एक और काम इन्होंने किया है, देश के अंदर जो एक भाईचारे का ताना बाना था, पूरा देश सैकड़ों हजारों सालों से एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के तमाम जाति, तमाम बिरादरी, तमाम वर्गों के, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ तमाम तरह के त्यौहार एक साथ मनाते थे। इन्होंने उसको क्षति पहुंचाने का काम किया, उस ताने बाने को तोड़ने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया। और नफरत भी किस कदर फैलाने का काम किया, आप देखिए चलती ट्रेनों में सिक्योरिटी करने वाले लोगों ने गोली मार दी गई। और मस्जिदों के अंदर जो लोग इबादत कर रहे हैं, इबादत करना कोई गलत काम नहीं है, सारे लोग सम्मान करते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। होली दहन जो है तमाम चौराहों पर होता है, हम लोग सम्मान करते हैं और सब लोगों के साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। लेकिन अगर कोई एक आदमी सड़क पे नमाज पढ़ता है तो उसको लाते मारकर भगाने का काम किया, ये फैलाने का काम किया। जबकि हिंदुस्तान की ये संस्कृति जो साझा संस्कृति है, एक दूसरे को साथ लेके चलने की, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करके और हर किसी के त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की, सभी वर्ग, सभी धर्मों के लोग हिंदुस्तान में एक साथ रहते हैं। पूरी दुनिया में अकेला देश है भारत। ये तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी, नारेबाजी नहीं भाई। इनसे एक बात का जवाब लीजिए। जो ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है, जब से 10 साल से बीजेपी का राज आया तब से हिंदू मुसलमान का एक झगड़ा क्यों नहीं हुआ? बीजेपी की सरकार आई तब से हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्यों नहीं हुआ? देखिए हिंदू मुसलमान में हमारे यहाँ पिछला जो प्रधान था मुसलमान था सर, अब बोलो। और मैं मुसलमान ही प्रधानी जीतने के लिए तक लेट के गया। देखिए हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको फैलाते हैं और बढ़ावा देते हैं। एक छोटा सा मामला यहाँ जो अक्सर कहीं भी हो जाते हैं, जी झगड़ा हुआ और झगड़े को इतना बड़ा तूल दे दिया गया और फिर उसको रंग बदल के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुजफ्फरनगर में दंगा बढ़ाने का काम किया।